बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का आज असिस्टेंट डायरेक्टर बैच 1 का पेपर हुआ है। इस पेपर को सॉल्व करते हैं और आज डेट है 5 अगस्त 2024। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्लादिमीर पुतिन announces that Russia is suspending its participation in New START, a nuclear arms reduction treaty with US। तो ये कब इसने कहा था? इसने कहा था 21 Feb 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द तिग्रे वार जो है ये असल में इथोपिया में हुई और साथ में कुछ इलाके जो थे वो इरिट्रिया के भी थे। और ये कब हुई? ये 3 नवंबर 2020 को हुई। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनता है वो इथोपिया बनता है। ये 2 साल तक वार चलती रही और इसमें फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये इसका रिजल्ट क्या निकला? तो ये स्टिल डिस्प्यूटेड है। इसके कुछ एरियाज अभी तक इनके डिस्प्यूटेड जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील एंड चाइना साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रेड। और ये ट्रेड किस में करेंगी? ये करेंसीज में करेंगी। किस लिए? एनकेजिंग द यूजेज ऑफ द यूएस डॉलर एज एन इंटरमीडियरी। अब इसकी जब बात करते हैं तो ये किसके दरमियान डील हुई थी? ये ब्राजील और चाइना के दरमियान ट्रेड की डील थी। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि ब्राजील की करेंसी वो REAL है और चाइना की क्या है? चाइना की युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरिया इज रीएडमिटेड टू अरब लीग आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड इन। तो ये सस्पेंड कब हुआ था? ये 2011 में हुआ था और ये 12 साल बाद क्या होता है? ये दोबारा हिस्सा बनता है किसका? अरब लीग का। तो कब इसका हिस्सा बना? 2023 में ये दोबारा रीएडमिटेड होता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि अरब लीग के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर कायरा मिस्र में। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहां है? कायरा मिस्र में। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि अरब लीग कब बनाई गई थी? ये 1945 में बनाई गई थी। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके करंट कितने मेंबर्स हैं? तो इसके करंट 22 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लोजन ऑफ अनसेफ स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? NH4NO3 kills 218 people in port of the Beirut, लेबनान ऑन। ये कब धमाका हुआ था? ये 4 अगस्त 2020 को हुआ था। और बेरूत को जो है ये इनकी एक पोर्ट भी है और बेरूत जो है ये कैपिटल भी है किसका? लेबनान का। अब अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? NH4NO3 इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जिनीवा कंसेंसस on promoting women's health and strengthening the family is signed by government representative from countries on 22 अक्टूबर 2020। कितने मेंबर कंट्रीज ने इस पे क्या क्या था? ये असल में साइन किया था। तो ये 32 ममालिक थे। कितने ममालिक थे? 32 ममालिक। तो ये असल में प्रमोटिंग वुमेन्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथनिंग द फैमिली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एंड कतर साइन एग्रीमेंट ऑन 27 मई 2024 टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। तो ये कतर और पाकिस्तान के दरमियान जॉब्स के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ था। कतर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कतर का जो कैपिटल है वो कौन सा है? वो दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स अ 50 बिलियन यूरो। कितनी बिलियन यूरो? 50 बिलियन यूरो फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज फॉर यूक्रेन के लिए ये 50 बिलियन यूरो का इन्होंने पैकेज जो है वो क्या किया था? वो इन्होंने अप्रूव किया है। और किस के बाद किया? असल में क्वेश्चन ये था आफ्टर विड्रॉ इट्स वीटो। असल में हंगरी ने इस पैकेज पे शुरू में वीटो किया था। तो हंगरी वो अपना जो वीटो कर चुका था वो वापस लेता है। तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ये जो इमदाद है यूक्रेन के लिए वो दोबारा मुख्तस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ओपन एआई लॉन्चेस चैट जीपीटी एआई चैट बॉक्स। तो ये कब किया था इन्होंने? ये 30 नवंबर 2022 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेंजन एरिया एनकम्पासेस यूरोपियन कंट्रीज दैट हैव अबॉलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल्स एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर्स। तो ये असल में टोटल कितनी शेंजन कंट्रीज हैं? तो टोटल 29 है और ये इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुवैती जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 4 अप्रैल 2024। ये कुवैती जनरल इलेक्शंस कब हुए? 4 अप्रैल 2024 में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ 7 इज एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फॉर्म consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and यूनाइटेड स्टेट। तो ये इन 7 ममालिक पे मुश्तमिल एक क्या है? ग्रुप ऑफ 7 है जो कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फॉर्म है। और इसकी जब बात करते हैं तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 7 ममालिक ने मिलकर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द करंट सुल्तान ऑफ ओमान। करंट सुल्तान ऑफ ओमान कौन सा है? वो हैथम बिन तारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथियोपिया अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट विद सोमालीलैंड। सोमालीलैंड के साथ इन्होंने क्या किया है? एक एग्रीमेंट किया है। किसने? इथियोपिया ने। वो क्या करेगा? वो बरबेरा जो पोर्ट है वो क्या करेगा? यूज करेगा। और ये कब एग्रीमेंट हुआ? ये जनवरी 2024 में हुआ। नेक्स्ट बर्नार्डो अरिवालो was inaugurated as 52 president of। ये किसका बना है? ये कब बना है? जनवरी 2024 में बना है। किसका बना है? ग्वाटेमाला का बना है। ग्वाटेमाला जो है ये नॉर्थ अमेरिका में एक मुल्क है। ये नॉर्थ अमेरिकन एक कंट्री है ग्वाटेमाला। इसकी अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल भी पूछ सकते हैं। इसका कैपिटल भी ग्वाटेमाला सिटी है। इसका कैपिटल भी यही है। तो यहां का जनवरी 2024 में 52 प्रेसिडेंट कौन बना है? वो बर्नार्डो अरिवालो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्गारिया एंड रोमानिया became Schengen members in March 2024 through sea and air routes। तो ये कौन बना है मार्च 2024 में? रोमानिया और बल्गारिया ये दोनों क्या बने? ये असल में शेंजन मेंबर बने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन। माउंट किलिमंजारो जो है ये कहां पे लोकेटेड है? ये तंजानिया में लोकेटेड है। अब इसी तंजानिया की अगर बात करें तो तंजानिया जो है इसके कैपिटल क्या है? इसके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डोडोमा। डोडोमा इसका क्या है? इसका कैपिटल है। और करेंसी की अगर बात करें ये इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है वो शिलिंग है। शिलिंग इसकी क्या है? इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्ताना इज रीनेम्ड नूर सुल्तान आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट नूर सुल्तान इन। तो ये मार्च 2019 में अस्ताना जो है ये कजाकिस्तान का पहले कैपिटल था, उसका नाम चेंज करके नूर सुल्तान रखा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है अस्ताना इज रीनेम्ड नूर सुल्तान आफ्टर फार्मर प्रेसिडेंट नूर सुल्तान। असल में इनका फार्मर प्रेसिडेंट था नूर सुल्तान, उसके नाम पे अस्ताना का नाम क्या रखा गया था? नूर सुल्तान रखा गया था। और ये मार्च 2019 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द एज ऑफ 34 बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। असल में अब तो आज की अगर हम बात करें अब तो ये क्या हो चुकी है? फार्मर हो चुकी है। अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सना मारिन और ये फिनलैंड की थी। और फिर क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि ये कौन से नंबर की प्राइम मिनिस्टर थी? तो ये 46th प्राइम मिनिस्टर थी। और फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम था? इनकी पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक। इनकी पार्टी का क्या नाम था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो, बुर्किना फासो का यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो वो इब्राहिम ट्राओरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान पोस्टेड एन नेगेटिव ग्रोथ ऑफ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये कितना था? ये 2.94 क्या था फाइनेंशियल ईयर 2023 में? क्या था? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का नेगेटिव ग्रोथ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सा अ ग्रोथ ऑफ ड्यूरिंग जुलाई मार्च फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये कितने परसेंट था? ये 8.11% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 द माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर नेगेटिवली ग्रू बाई। तो ये कितना हुआ था? ये 4.4% हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान स्टील मिल इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन यूनिट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान स्टील मिल इसका राइट ऑप्शन बनता है। तो ये कब बनाई गई थी? ये 30 दिसंबर 1973 में बनाई गई थी रूस की मदद से। रूस की मदद से। उस टाइम कौन थे? उस टाइम जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि on June 2023 was established as a high level oversight committee headed by the Prime Minister of Pakistan to facilitate fast track and protect foreign investments in Pakistan। तो वो कौन सी थी? वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल थी। तो ये कब बनाई गई थी? ये 20 जून 2023 को बनाई गई थी। और किसने इसको हेड किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको हेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्की सीमेंट कंपनी is the largest cement producer in Pakistan। Next question है कि according to the labor force survey 2020-2021 total labor force in Pakistan is। तो ये कितनी है? ये 71.76 मिलियन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि wheat is गंदम is the most prominent example of रबी क्रॉप। तो ये कौन सी है? ये गंदम है, व्हीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडस वाटर सिस्टम एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमंग 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है? ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, जिसे इरसा भी कहा जाता है। और फिर क्वेश्चन ये बनता है ये कब बनाया गया था? तो ये मई 1992 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान केसेस वर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टिल द एंड ऑफ ईयर 2023 के एंड तक पाकिस्तान सुप्रीम जो कोर्ट है उसमें टोटल पेंडिंग केसेस की तादाद कितनी थी? तो वो 56,155 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes मेक्स अप व्हाट % ऑफ अ डे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो आपने इसको क्या करना है? उन पे डिवाइड करके क्या कर देना है? परसेंट निकाल लेनी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन 18.75% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मेजरिंग 120 मीटर्स ऑफ अ रोप, एक रस्सी है 120 मीटर की है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मेजरिंग मीटर रॉड वाज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर क्या था? लंबा था। द ट्रू लेंथ ऑफ द रोप मेजर्ड इज। अब मतलब उनको बाद में पता चला, जब उन्होंने 120 मीटर क्या किया, रस्सी को अलग कर लिया, उसके बाद उनको पता चला कि ये 3 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है। तो अब वो पूछ रहा है कि एक्चुअल जो उसकी लेंथ है, ट्रू लेंथ जो अब उस रस्सी की जिन्हें वो 120 मीटर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल लेंथ अब उसकी कितनी बनेगी? तो सिंपल है, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 360 आता है। तो ये 360 सेंटीमीटर का इजाफा हो गया, क्योंकि देखिए 120 मीटर की है, 1 मीटर में अगर 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो फिर 120 मल्टीप्लाई भी 3
मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 से करना है, तो कितना बन गया, 360 बन गया। अब ये 360 सेंटीमीटर उनको पता तो चल गया, अब लेंथ बतानी है। जब लेंथ बतानी है तो देखें 1 मीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये कितना बनेगा, ये 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर। इसमें जो आपके पास ये आंसर है, ये क्या करें, इस 120 में ऐड कर दें। जब 120 में ऐड कर देंगे तो 123 मीटर और 60 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन बनता है। ये उसकी क्या होगी, ये उसकी एक्चुअल लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द नंबर ऑफ पेजेस इन अ 300 पेजेस बुक। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें यह पूछ रहा है कि एक 300 पेजेस की बुक है, उस पे हमने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है तो टोटल कितने डिजिट्स हम इसमें लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है, देखें अब यहां पे 1 से 9 तक के डिजिट्स जो है ये क्या है, ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, यानी कि 1 2 इनके साथ आप 2 डिजिट नहीं लिखते ना। 2 डिजिट कब होगा, जब वो 10 से हम क्या करेंगे 99 तक लिखेंगे, तो ये 2 डिजिट होगा। इसी तरीके से अब इस 99 से आगे जब 100 लिखेंगे तो 100 क्या बनेगा, 100 3 डिजिट नंबर बनेगा, और 100 से कहां तक जाना है, 300 तक जाना है। तो अब इसमें टोटल देखें 1 से 9 तक कितने डिजिट हमें रिक्वायर्ड होंगे, 9 डिजिट रिक्वायर्ड होंगे। 1 से 9 तक हमें कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे, 9 डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरीके से 10 से 99 तक हमें कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे, 10 से 99 तक हमें 180 डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे। कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे, 180 डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि देखिए 10 2 डिजिट है, 11 2 डिजिट है, 12 2 डिजिट है, इनको फिर आप ऐड करते जाइए। जब ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिजिट्स बनते हैं, टोटल 180 बनते हैं। अब इसी तरीके से 100 की बात करते हैं, 100 में 3 डिजिट्स हैं और 300 में भी 3 डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, ये हमारे पास 603 डिजिट बनेंगे। और इनकी जब हम बात करते हैं तो इनको ऐड करें, जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स बनेंगे, टोटल हमारे पास 792 डिजिट्स हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये ही क्वेश्चन यहां पे ये पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स, 28 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स जो हैं मैथमेटिक्स में वो कितने, वो 50 है। 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, 8 बच्चे जो हैं वो स्कूल को छोड़ जाते हैं। एंड देन दिस एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5, और ये एवरेज जो है वो 5 की उसमें क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, उनकी एवरेज कितनी बनती है। अब देखिए 28 है, 28 को आप मल्टीप्लाई करें 50 से तो कितनी बनी, 1400 आया। टोटल कितना, टोटल इनका सम कितना आया, इनका सम टोटल 1400 आया। 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट, अब 8 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो बाकी कितने बच्चे, 20 बच्चे। तो क्या कह रहा है, द स्कूल एंड देन दिस एवरेज इंक्रीज बाय 5, और वो क्या होती है, उनके एवरेज में 5 का इजाफा होता है। जब 5 का इजाफा होता है, पहले 50 है, फिर इसमें 5 का इजाफा हो गया, जब 5 का इजाफा हो गया तो 55 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बनेगा, 1100 आएगा। कितना आएगा, 1100 आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। अब जितने स्टूडेंट्स ने स्कूल को लेफ्ट कर दिया है तो उनकी एवरेज कितनी बनेगी, तो क्या बनेगी, देखें 1400 माइनस 1100 तो कितना आ गया, 300 आ गया। जब 300 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, लेफ्ट कर दिया था स्कूल, तो उनकी एवरेज बतानी है। तो कितना आएगा, अब अगर हम इसके 300 को 8 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 8 3 24, 6 आया, और ये 0 नीचे आ गया 60। अब 8 7 56 बनता है, 56 बनता है, तो मतलब ये 37.5 इसका राइट ऑप्शन बनता है। इसकी जो हमने क्या निकालना था, एवरेज निकालना था, वो इस तरह से होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सम निकालोगे इन 28 स्टूडेंट्स का, फिर जो छोड़ गए उनका आप क्या करोगे, सम निकालोगे, और उसके बाद इनको आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर है उसको आपने 8 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें लेफ्ट जो कर गए हैं स्टूडेंट्स उनकी एवरेज चाहिए, तो वो हमारे पास कितनी आएगी, वो हमारे पास 37.5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ, एवरेज किसका, x1 x2 x3 और x4, ये 4 नंबर है, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज हमारे पास 16 है। तो अगर हम इनके सम की बात करें तो x1 प्लस
x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4 इंटू 16। कितना आ गया इनका सम? इनका सम आ गया 64। अब आगे क्या कर रहा है? हाफ द सम ऑफ इनका, अब क्या है? हाफ करना है किसका? 1/2 इंटू x2 प्लस x3 प्लस x4, क्योंकि उसने क्या दिया है? हाफ द सम ऑफ किसका? x2 x3 x4 का। वो कितना है? वो 23 है। तो यहां से x2 प्लस x3 प्लस x4 इनका क्या आएगा? इनका 46 आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे देखें x1 प्लस इनकी जगह मैं वो 46 पुट कर सकता हूं। तो 46 इज इक्वल टू 64 इस इक्वेशन के बराबर करना था। तो ये 64, तो यहां से आप x1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी? आपके पास 18 आ जाएगी, और यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ 720 रुपीज राम स्पेंड 65%। कितना स्पेंड करता है? 65%। हाउ मच डज ही सेव? वो कितनी सेविंग करता है? अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से वो क्या करता है? 65 खर्च करता है, तो कितने उसके पास बच गए? 35 बच गए। तो 65% वो खर्च कर रहा है ना, तो मतलब इसके पास कितने बच गए? 35% बच गए। तो 35% आपने क्या करना है? आपने 35% किसका? 720 का। तो ये आप निकालने हैं इसके साथ। तो ये क्या बनेगा? यहां से अगर देखें, ये 0 0 से कैंसल, 5 5 7 35, 5 दूने 10, और यहां से 2 1 2 2 36। तो 36 को जब हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? वो आपका 7 6 42, 4 7 3 21, 21 और 4 25। तो कितने रुपीस की वो सेविंग करता है? वो 252 रुपीस की सेविंग करता है। यहां से ये देखिए कि 65% तो वो खर्च कर रहा है। तो जब 65% वो खर्च कर रहा है तो उसके पास कितना बचा? 35% बचा। किसका 35%? उसकी टोटल अर्निंग का। तो इसका फिर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 252 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ट। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें भी हम उसी क्वेश्चन की तरह लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स में से 65 जो हैं वो पास होते हैं। इफ द नंबर ऑफ फेल्योर इज 420, अगर 420 फेल हुए तो क्या बताना है? देन द टोटल नंबर ऑफ द एग्जामिनी। अब टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी हमने बताने हैं, तो हम इसमें वही कर लेते हैं। फर्ज करते हैं कि 100 में से 65 पास हुए, तो कितने बचे? 35 बच गए। जब 35 बचे तो ये 35% हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पे 65% उसने कहा। तो अब होगा क्या? अब कितने फेल होते हैं? 420 स्टूडेंट्स फेल होते हैं। जब 420 स्टूडेंट्स फेल होते हैं, हम कहते हैं कि हमें नहीं पता अब कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट x हैं। ये इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो 35% ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे? 420 करेंगे। कितना करेंगे? 420। तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 35x इज इक्वल टू 42,000 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 42,000 डिवाइडेड बाई 35, डिवाइडेड बाई 35। तो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 7 5 35, 7 6 42, और यहां पे ये 6,000 ऊपर आ गया। तो x इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 5, 5 1 5, क्या बचा? एक बचा 10, तो 5 दूने 10 हो गया। तो कितना हो गया? ये 0 0, या इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए, 6,000 है ना हमारे पास, 6,000 को 5 पे सिंपली डिवाइड कर दे, 5 1 5, तो 1 आया, ये इसको नीचे ले आएंगे, 10 बन गया, 5 दूने 10, और उसके बाद क्या करेंगे? इसको नीचे लेके आएंगे, तो 0 क्या होता है? डिवाइड नहीं होता 5 पे, तो यहां पे भी 0 लगाएंगे, फिर इसको ले आएंगे, ये भी 0, तो यहां पे भी 0 लगाएंगे। तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं? 1200 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 65% जो हैं वो पास होते हैं। और कितने फेल हुए थे? 420 फेल हुए थे। उससे हमने क्या निकाला? ये सारे टोटल स्टूडेंट्स को हमने निकाला है, यही इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्जिद अक्सा कहां वाक़ है? मस्जिद अक्सा जो है ये बैतुल मक़दस में वाक़ है,
और बाज दफा वो क्या कह देते हैं, वो आपसे फलस्तीन ऑप्शन में देता है, बाज दफा वो आपको क्या दे रहे होते हैं, बाज दफा वो आपको अंबिया कराम की सरजमीन का कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नबी मछली के पेट में रहे, तो ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लॉर्ड ऑफ द फिश भी कहा जाता है। और इसी तरीके से फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इनका नाम जुन्नून भी है, मछली वाले नबी जिन्हें कहते हैं। और ये कितने दिन मछली के पेट में रहते हैं, ये 40 दिन मछली के पेट में रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर वो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग यमामा में कितने हफाज शहीद हुए, जंग यमामा में 700 हफाज शहीद हुए। अब यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है, जंग यमामा जो है ये किसके खिलाफ लड़ी गई थी, तो ये मुसलमा बिन कज़ाब, ये क्या था, ये फॉल्स प्रॉफिट था, झूठी नबूवत का दावा करने वाला शख्स था। ये मुसलमा बिन कज़ाब के खिलाफ लड़ी गई थी। और किसके दौर में लड़ी गई थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का दौर होता है, उनके दौर में ये जंग लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा के निकाह का खुतबा किसने दिया था, तो ये हजरत अबू तालिब ने दिया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल होती है और हजरत खदीजा की 40 साल होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारूफ सहाबी हजरत सुहेब का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो हजरत सुहेब का अगर हम पूरा नाम देखें ना तो वो आपको मिलता है कि हजरत सुहेब रूमी, तो रूम से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौम अरफा किस दिन को कहा जाता है, तो ये 9 जिलहज को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है, गज़वा खंदक जो है इसे बैटल ऑफ ट्रेंच कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम जो है वो अहज़ाब है। ये 5 हिजरी को लड़ी गई थी। और इस खंदक खोदने का मशवरा जो है ये किसने दिया था, ये हजरत सुलेमान फारसी ने दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गजवा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, तो ये गजवा उहुद बनता है। और गजवा उहुद कब लड़ी गई थी, 3 हिजरी में लड़ी गई थी। कुफार का लीडर कौन था, कुफार का लीडर अबू सुफियान था। अबू सुफियान ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। उसके बाद इसी गजवा उहुद से फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा इसी गजवा में शहीद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमाज कब फर्ज हुई, नमाज जो है ये मेराज के मौका पर हुई जब अल्लाह पाक से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने गए थे। तो मदीना का पुराना नाम क्या था, मदीना का जो पुराना नाम था वो यसरब था। यसरब के फिर एक दफा पेपर में उसमें मानी पूछे हुए थे, यसरब के क्या मानी, यसरब के मानी है बीमारियों का गढ़।